हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन कुमार खालिंदी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब वैकेंसी के बारे में। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डायरेक्ट जॉब रिक्रूटमेंट आई हुई है, मीन्स आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है विदाउट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाली है इसमें। डायरेक्ट आपका इसमें जॉब के लिए पोस्ट निकाली गई है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइंड सर्विस कंपनी, जो कि एएआई का ही पार्ट है, तो इसमें 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकाली गई है सिक्योरिटी स्क्रीनर के पोस्ट पे। तो इसमें जो पोस्ट है वो 3 ईयर का, मतलब ये जो आपका जॉब रहेगा 3 साल के लिए रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला गया है। इसमें टोटल पोस्ट जो है आपका 906 वैकेंसी निकाली गई है और ये ऑन पैन इंडिया बेसिस होगी। मतलब इंडिया के इतने सारे जो स्टेट दे रखे हुए हैं, इन सारे स्टेट में से आपका कहीं पर भी सिलेक्शन, मतलब आपका पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये तो 3 साल का निकाला गया है, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड ऑल इसको फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, इसका लास्ट डेट जो है वो दे रखा हुआ है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है। तो और इसमें जो फीस की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 750 रुपीज़ रखी गई है जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 100 रुपीज़ रखी गई है SC ST एंड EWS और वुमेन्स कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/11/2023 जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन इसको फिल करने का। 8 दिसंबर जो है इसका लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको अप्लाई करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें इस पोस्ट के लिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज जो है आपको बोलना और लिखना आना कंपलसरी है। और इसके अलावा आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें एज लिमिट जो है, एज लिमिट रखी गई है 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने कहा, आपको बस फॉर्म अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स एंड ऑल दे विल सिलेक्ट यू। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इसमें सिलेक्शन से पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड कॉपी और रिसेंट फोटो साइज फोटो, और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह और सिग्नेचर, ये सारा कुछ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के बाद 3 ईयर के लिए आपका ये जॉब रहेगा, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर जो है 30,000 फिक्स्ड पर मंथ सैलरी मिलेगी, और सेकेंड ईयर 32,000 फिक्स्ड पर मंथ सैलरी मिलेगी, और थर्ड ईयर आपको 34,000 फिक्स्ड पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसके अलावा TADA वगैरह फैसिलिटी भी है। अगर आपको बाहर कभी भेजा जा सकता है कंपनी के किसी काम से, तो उसमें आपको TADA वगैरह जो भी है वो सारा कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब आपका ज्वाइनिंग होगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स बेसिस, तो सबसे पहले आपका ट्रेनिंग चलेगा कुछ आपका यूं ही 3-4 मंथ या 6 मंथ का कोर्स आपको करना पड़ेगा। ट्रेनिंग देंगे वो लोग, उसमें आपको कुछ पे नहीं करना है। आपको इस ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 पर मंथ का, 15,000 पर मंथ का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद ये ट्रेनिंग ओवर करने के बाद इसमें आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसमें ये सारे सब्जेक्ट पे आपको ट्रेनिंग करना होगा। ये सारा जो सब्जेक्ट दे रखा हुआ है, इन सारे चीज़ों में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। 5 डे का, 3 मंथ का, 14 डेज, 1 मंथ, 3 डेज, 2 डेज, ऐसे करके आप कंसिडर कर सकते हो। 6 मंथ का आपका एक ट्रेनिंग होगा। ये 6 मंथ का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको एक एग्ज़ाम, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम मीन्स एक एग्ज़ाम होगा, एक टेस्ट लिया जाएगा। वो एग्ज़ाम में आपको पास होना है। वो पास होने के बाद ही आप एलिजिबल हो गए जो आपकी सैलरी रखी गई है उस सैलरी के लिए। जो आपका सैलरी रखा गया है 30,000, 32,000 और 34,000। सो ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद टेस्ट में आपको पास होना है, उसके बाद ही आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, अगर मान लो ये ट्रेनिंग होने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो
आपको सेकेंड चांस भी दिया जाएगा, दूसरा बार फिर से आपको ट्रेनिंग लेना है, और इस टाइम आपका जो आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड। और इसके बाद आपको इस एग्ज़ाम में अगेन फिर 6 मंथ के बाद क्वालिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा, ये जॉब फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ है, इजी प्रोसेस है, इजी थिंक है, आप अप्लाई कर दो और इसमें सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि पोस्ट आपका बहुत सारा है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ही आपका ये अप्लाई होगा, बिफोर 8 दिसंबर आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप क्लिक करना, डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप ये फॉर्म अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये सारी बातें बतानी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ओके, थैंक यू।